So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. ये लेक्चर होने वाला है जनरल बिजनेस अवेयरनेस का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि सिलेबस में बहुत कुछ है, किस तरीके से आपको टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। टाइम कम है, एग्जाम आने वाला है। आई थिंक डे आफ्टर टुमारो इज योर एग्जाम फॉर जनरल बिजनेस अवेयरनेस। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रायोरिटाइज टॉपिक और पढ़ें उस हिसाब से कि जितना ज़्यादा जिसका वेटेज है, सबसे पहले हम उसको जो है कहीं ना कहीं अपने फोकस में और अपने रडार में रखें। सो उसी तरीके से मैंने चीज़ों को सेट किया और आई एम गोना टेल यू कि हाउ यू हैव बेसिकली नीड टू स्टडी फॉर जनरल बिजनेस अवेयरनेस, विच टॉपिक्स यू नीड टू प्रायोरिटाइज फर्स्ट। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आखिरी में वीडियो के मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, पर्सनल टिप्स भी दूंगा कि किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट में प्रो हो सकते हो कहीं ना कहीं। साथ ही कल एक और वीडियो आएगी जनरल बिजनेस अवेयरनेस की, जहां पर आपको PYQs 2022 और 2023 के स्पेसिफिकली solved करवाए जाएंगे in that particular video only by me. So that video will be uploaded tomorrow. सारी टॉपिक्स की प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम की PYQs पढ़ लोगे तो गुड टू गो हो जाओगे फॉर योर एग्जाम डे आफ्टर टुमारो। सो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ कोल्ड, मे बी सोर थ्रोट हो रखी है काफ़ी, तो मैं धीरे ही बोलूँगा कहीं ना कहीं। सो रियली सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला, सिलेबस में बहुत कुछ है, ठीक है, तो उस पर मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना। तो सबसे पहले कॉपी पेन ले लो अपने साथ और चीज़ों को नोट डाउन करते रहो जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कंफ्यूज मत होना, है वही टॉपिक्स जो सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको क्या पढ़ना है, मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है। सो यू हैव टू स्टडी हियर IMF। आपको IMF के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, WTO के बारे में पढ़ना है, UN के बारे में पढ़ना है, देन एशियन के बारे में पढ़ना है, एंड द लास्ट इज सार्क। SASAA, माफ कीजिएगा राइटिंग के लिए, RC। ठीक है। अब आप बोलोगे कि इनके बारे में पढ़ना है, इसमें तो बहुत कुछ कंटेंट होगा। ऑब्वियसली IMF में बहुत कुछ होगा। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, UN हो गया, एशियन हो गया, सार्क हो गया, इनमें बहुत इलेबोरेटेड कंटेंट है, तो सब कुछ थोड़े ना पढ़ना है आपको। तो लेट मी टेल यू कि आपको इनमें क्या पढ़ना है। सो आपको इनमें सिर्फ ये चीजें पढ़नी है। आपको इनके हेडक्वार्टर देखने हैं कि भाई, आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि भाई IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, या सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, या UN का हेडक्वार्टर कहाँ है। सो यू जस्ट हैव टू स्टडी द हेडक्वार्टर, द चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन में भी ये नहीं कि भाई पिछले साल कौन चेयरपर्सन था, या 3 साल पहले कौन चेयरपर्सन था, या 2020 में कौन चेयरपर्सन था। यू जस्ट हैव टू स्टडी द करंट चेयरपर्सन of these international organization. You can study the functions of them. You should be aware कि भाई ये करते क्या है, इनका काम क्या है, and related events also. So recent events or any reform for that matter, कोई भी reform हुआ है, कुछ भी changes हुए हैं, वो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये बहुत सारे हैं, इनमें से भी अगर आप हमें बता दो, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और बहुत सारी जगहों को, मैंने ये पाया है कि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं कहीं ना कहीं, वो है IMF। तो इनके चांसेस ज्यादा है, इनको और अच्छे से पढ़ना है आपको। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, एशियन एंड सार्क, ठीक है। तो इनके चांसेस ज्यादा है, हालांकि एक ही छूटा है, UN ही छूटा है। तो आप बोलोगे सर छोड़ा तो आपने एक ही, इनके चांसेस कहीं ना कहीं मेरे को ज्यादा देखने को मिले, और मैं अपनी रिसर्च आपको कहीं ना कहीं बता रहा हूँ। आगे और चीजें जब हम पढ़ेंगे तो और चीजें सामने आएंगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ इनमें हेडक्वार्टर, चेयरपर्सन, जिसमें आपको सिर्फ करंट, इनके थोड़ा बहुत रोल, फंक्शन क्या है बेसिकली, और रिसेंट इवेंट या रिफॉर्म अगर कुछ है तो। ये हो गया पहला पार्ट जो आपको करना है, ठीक है। I would suggest कि when you are going to read about international organization और जो भी मैंने आपको बोला है, just keep a note of it. इन चीजों को नोट कर लेना, एक फ्लो चार्ट की मदद से उनको बना लेना। जस्ट रीड कि भाई परसों पेपर है, तो एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम, बस रीड कर लिया। बिफोर गोइंग टू जिम रीड कर लिया, बिफोर गोइंग टू पार्क रीड कर लिया, आफ्टर कमिंग
आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम द पार्क रीड कर लिया, सुबह उठे रीड कर लिया, यू विल बी गुड टू गो, चीजें ऐसे याद हो जाएंगी। रटने वाले तो अब हो नहीं, ऑब्वियसली आप रटने वाली उम्र थोड़े ना है आपकी, ऐसे ही याद कर सकते हैं हम चीजों को बार बार देख के। तो स्टिकी नोट्स खरीद लो, एक मैंने अभी स्टिकी नोट्स खरीदे हैं, ये बड़े यूजफुल होते हैं। ये कोई चीज याद रखनी है, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है, मैं बहुत जल्दी चीजें भूल जाता हूँ, ठीक है। तो अब आप उसे गजनी कहो जो भी कहो, बट जरूरत पड़ती है इसकी। तो इस तरीके से आप याद, कहने का मतलब क्या तरीका ये हो सकता है याद करने का। खैर नेवर माइंड, बिजनेस अवेयरनेस। दूसरा जो आपको करके जाना है जो सेगमेंट है वो है बिजनेस अवेयरनेस का। बिजनेस अवेयरनेस में क्या है, लेट मी टेल यू। बिजनेस अवेयरनेस में आपको सिर्फ मेजर कंपनीज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मेजर कंपनीज के बारे में। मेजर कंपनीज के बारे में। आई होप आपको दिख रहा होगा। यार लास्ट में मैं हट जाऊंगा जब ये रब करूंगा, रब करने से पहले। तो आपको मेजर कंपनीज के बारे में पढ़ना है। मेजर कंपनीज में भी आपको उनके फाउंडर के बारे में पढ़ना है कि भाई उस कंपनी के फाउंडर कौन थे, फिलहाल उस कंपनी में सीईओज कौन है, या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जिनका पूछा जा सकता है वो है अडानी ग्रुप का पूछा जा सकता है, लेट्स सपोज, बहुत जो हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग भी है। रिलायंस का पूछा जा सकता है आपका, टाटा ग्रुप का पूछा जा सकता है, ठीक है, टाटा का पूछा जा सकता है, या टाटा ग्रुप जो भी है, ठीक है, टाटा का पूछा जा सकता है, रिलायंस का, अडानी ग्रुप का, इस तरीके के पॉपुलर का पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि फाउंडर कौन है, कि हु इज द फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, सीईओ कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ रिलायंस राइट नाउ, करंट सीईओ, हु व्हाट इज द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट क्या रिलायंस में इंक्लूडेड है ये नहीं, ये सारी चीजें तो आपको पढ़ लेनी है। इट्स लाइक यू शुड बी अवेयर ऑफ द बिजनेस, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। सो ये अगली चीज जो बिजनेस अवेयरनेस में पूछी जाती है वो है अबाउट ट्रेडमार्क्स, ग्लोबलाइजेशन एंड मर्जर्स, ठीक है। और थर्ड चीज है यू हैव टू रिव्यू कंपनी लोगोज एंड देयर प्रोडक्ट्स, और फिर उनका प्रोडक्ट। स्पेसिफिकली जो है आपको पहले वाले पार्ट में ही फोकस करना है, ठीक है। ये भी कर लेना है आपको एक बार गो थ्रू, बट स्पेसिफिकली हैव टू फोकस ऑन दिस ओनली। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेगमेंट, दैट इज जियोग्राफी। छोटे छोटे सेगमेंट है, इनको 30-30 मिनट भी दोगे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, आप लोग टेंशन बहुत लेते हो, टेंशन मत लिया करो। कोशिश किया करो कि सिस्टमेटिक वे में चीजों को पढ़ो, कवर करो, 2-3 बार उनको देखो, चिल होके करो, आराम से पेपर देने जाओ, अच्छा होगा सब कुछ। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी लेनी है। जियोग्राफी में यू हैव टू फोकस ऑन की इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफीज। So here you have to focus on key Indian and world geography, ठीक है। जैसे you can focus on rivers, mountains, you know, and countries। और इसमें भी आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ इंडियन करके जाओ, इंडियन माउंटेन्स, इंडियन रिवर्स, इंडियन कंट्रीज, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, वर्ल्ड का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आई एम डैम श्योर इन दिस सेगमेंट, ओके। और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स भी पूछे जा सकते हैं, सो वो भी एक चीज है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स भी पूछे जा सकते हैं। एंड डेफिनेटली व्हेन यू विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू विल गेट आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा या इस तरीके के हमें पढ़ने हैं, ठीक है, फर्दर उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। जल्दी से आगे चलते हैं चौथे पार्ट में, छोटा सा पार्ट हिस्ट्री का। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में वीडियो के एंड में कि किसका कितना वेटेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है, क्योंकि उसी हिसाब से देखने को मिलेगा इस बार 2024 के पेपर में भी, 2025 माफ कीजिएगा 2025। हिस्ट्री में यू हैव टू स्टडी अबाउट वैदिक कल्चर्स, the very basics of it, the very broad spectrum of it. You don't have to go into so much detail because you are not studying UPSC, okay. It's just a very basic thing where you have to study a very basic info about Vedic cultures, ठीक है। So Vedic culture के बारे में स्टडी करना है आपको, किंग्स के बारे में स्टडी करना है, and Indian contributors to world, ठीक है।
एंड इंडियन कंट्रीब्यूटर्स टू वर्ड. सो वैदिक कल्चर, किंग्स एंड इंडियन कंट्रीब्यूटर्स टू वर्ड. अच्छा, किंग में भी मैं आपको दो ही बताऊंगा जो पढ़ो आप, उसी में से पूछा जाएगा. अशोका एंड मुगल एम्पायर. ठीक. सो आई एम रियली सॉरी, मौर्य एम्पायर. ठीक है, अशोका और मौर्य एम्पायर, इन दोनों के ही चांसेस हैं. और कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में पूछा जा सकता है. इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो गए, ठीक है. हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हो गए जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. आगे बात करते हैं फिफ्थ सेगमेंट की, जो आपको पढ़ना है एवरीडे साइंस. आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी. एवरीडे साइंस. एवरीडे साइंस में जो चीजें पूछी जा सकती हैं, सो इट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन you know the practical science application like IT और communication, space science, इन सब से जुड़ा है. तो इसमें आप बोलोगे कि इसमें क्या पढ़ूं, मैं समझ नहीं आ रहा. तो इसमें मैं बताता हूं आपको क्या पढ़ो. आप इसमें पढ़ लो चंद्रयान के बारे में, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है थोड़े. चंद्रयान के बारे में, मंगलयान के बारे में, गगनयान के बारे में, और 5G के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो. ठीक है, एवरीडे साइंस में आप इतना पढ़ लो बस. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में. तीन और हैं बस, ज्यादा नहीं है. ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में जब मैं चीजों को डिवाइड हो जाते हैं ना, तो इजी हो जाती है चीजें. इसलिए मैंने सेगमेंट्स में इनको डिवाइड किया है बेसिकली, ताकि इट बिकम्स easier for you basically. Next is current affairs. So next segment is current affairs. So before starting this particular current affairs segment, I just want to inform you कि I have also started a short series. So जिस तरीके से आप वीडियोस को प्यार देते हो, उस तरीके से शॉर्ट्स को भी उतना ही प्यार दो. हाईली रिलेटेबल शॉर्ट्स हैं. कल मैंने एक रिलीजन के ऊपर डाला था कि रिलीजन जो है, रिलीजन के बेसिस पर लोग एक दूसरे को मारने को तैयार है आजकल. जबकि क्या किसी के भी गॉड, बीड हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्या हमें ये सिखाते हैं कि वी हैव टू फाइट? नो, वो तो हमें वही सिखा के गए कि वी शुड हैव दैट सेंस ऑफ यूनिटी. वी ह्यूमंस, वी हैव स्टार्टेड दिस फाइटिंग. सो दैट्स व्हाट the short is all about. It's going to be really relatable for you. So एक बार ट्राई कीजिए, जरूर देखिएगा उसको. सो करंट अफेयर्स की बात करते हैं. सो करंट अफेयर्स में यू शुड हैव दैट नॉलेज ऑफ, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आपको पता भी होगा चेस से रिलेटेड बहुत. स्पोर्ट्स में अच्छे का मतलब स्पोर्ट्स की जानकारी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं. अच्छे नहीं बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट रखते हैं. तो आपको पता होगा चेस हुआ था अभी, तो उसमें एक इंडियन प्लेयर ने जीता था बेसिकली. सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, ताकि लोगों को हेल्प मिले. सो रिसेंट स्पोर्ट अचीवमेंट के बारे में यू हैव टू स्टडी हियर. रिसेंट स्पोर्ट्स अचीवमेंट रिसेंट में ही है वो, क्योंकि ठीक है. इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हाल फिलहाल में जो ट्रेंड पे है, ठीक है. नोबेल प्राइजेस के बारे में, एनी ग्लोबल की इवेंट्स अगर कोई हुआ है तो यू कैन टॉक अबाउट एनी ग्लोबल की इवेंट एज वेल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इकोनॉमी. एंड द लास्ट एट्थ पार्ट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी. सो इकोनॉमी में आपको की कंसेप्ट्स पढ़ने हैं थोड़े बहुत. जैसे जीडीपी के बारे में आप पढ़ लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आई होप ये तीन चीज आप कर लोगे. यही तीन चीज है, ठीक है. या कोई बेसिकली जो मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया में आई कुछ पिछले कुछ सालों में, जैसे जीएसटी के बारे में पढ़ लो, ठीक है. मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ लो, तो ये दो पढ़ लेना, ठीक है. लास्ट इज, यहाँ पे लिख चुका हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी. यू हैव टू रिव्यू मेजर पॉलिटिकल पोजीशन, जैसे पीएम की, ठीक है, या प्रेसिडेंट की,
और जो भी रिसेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। सो रिसेंट स्कीम्स के बारे में भी, ठीक है, रिसेंट स्कीम जैसे पीएम जनधन योजना या उज्जवल योजना, ठीक है, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो दिख सकते हैं। तो ये क्या बताया था मैंने पीएमएम प्रेसिडेंट वाला, कि यू हैव टू रिव्यू मेजर पॉलिटिकल पोजीशन। पॉलिटिकल पोजीशन, रिव्यू मेजर पॉलिटिकल पोजीशन। तो ये कहीं ना कहीं 8 कंपोनेंट्स है दैट यू हैव टू स्टडी बेसिकली। द फर्स्ट वन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, business awareness, geography, history, everyday science, current affairs, economy, and constitution and policy. That's great. Okay. Now let me give you some tips, some preparation tips कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहली चीज मैं यही बोलूंगा आपसे प्रिपरेशन टिप्स में कि डोंट जस्ट गेट स्टक ऑन डिटेल्स। सबसे पहले मैं यही लिखूंगा यहाँ पर, डोंट गेट स्टक ऑन डिटेल्स। अपने हाथ में पेन एंड पेपर लो, जो भी आपके पास है, कॉपी पेन पेपर। फर्स्ट टॉपिक उठाया अबाउट मे बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मैंने आपको बताया, चेयरपर्सन या जो भी हेडक्वार्टर, नोट डाउन कर ली चीजें, उसको बार बार देखते रहो, दिन में 4 या 5 बार देख लो। याद करना है, याद करो अगर आपकी अच्छी है कैपेबिलिटी, नहीं है तो बस उनको देखते रहो। ये तरीका अपनाओ, बट डोंट गेट स्टक ऑन डिटेल कि भाई मेरे को बिल्कुल डीप में जाना है कि भाई यूएन में क्या होता है, मैं बिल्कुल आज देख लूंगा कि यूएन होता क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या होता है, ये सब होते क्या, इतना नहीं करना, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख लो इनको, ऊपर ऊपर से इनका ये समझ लो कि इनका इनका फंक्शन क्या है, क्या करते हैं, ये किस चीज के लिए, हेडक्वार्टर क्या है और चेयरपर्सन कौन है, ये सारी चीजें करंट में। तो डोंट गेट स्टक ऑन डिटेल, दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस टू यू। टाइम भी नहीं है, आप डिटेल में क्यों ही जाओगे। सो वही है कि यूज नोट्स, नोट्स का इस्तेमाल करो, नहीं तो चीजें बैठेंगी नहीं दिमाग में। देन लेट मी टेल यू कि 30% जो क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से तैयार कर लो। 30% जो क्वेश्चंस हैं वो देखे गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जो पहला मैंने बताया था सबसे पहले, चेयरपर्सन, हेडक्वार्टर्स, वो वाला, ठीक है, फंक्शंस। सो 30% क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के देखे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देन 25% क्वेश्चन जो देखे गए हैं वो है बिजनेस अवेयरनेस के। तो ये दो टॉपिक तो आपको सबसे पहले कवर कर लेने हैं, क्योंकि इन्हें 55%, आधा पेपर आपका ये कवर कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस अवेयरनेस। देन बाकी का जो सेक्शन है हमारा 45% का, वो कवर कर रहे हैं इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी, और एक और था, कौन सा था, जियोग्राफी एंड करंट अफेयर। तो जियोग्राफी एंड करंट अफेयर को आप मान लो 20% कवर कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी से बहुत कम पूछा है, 5%। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीजन की वजह से, तो इसको छोड़ भी सकते हो। इकोनॉमिक के अगेन आपको 20% चांसेस देखने को मिलेंगे। सो पढ़ना शुरू करो, टॉपिक्स खत्म करो, चीजें नोट डाउन कर लो। कल मैं आऊंगा एग्जाम पेपर्स के साथ, उनको सॉल्व करा दूंगा, यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। बस इतना जो मैंने आपको बताया है उतना जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ जी मेरे को पसंद आई है। और बस अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करो। आई एम नॉट सेइंग कि हर दोस्त से शेयर करो, बट यू हैव टू शेयर इट विद योर क्लोज फ्रेंड। यू हैव टू बी दैट, लॉयल टू योर क्लोज फ्रेंड। So that's it for today. We'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.